Raj, how are you? ओके तो बेटा कल से हमने दूसरा टॉपिक शुरू किया है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें जो पहला पॉइंट था वो था इंडिकेटर्स का। तो वो तो कल हमने कंप्लीट किया। आज कल दूसरा भी पॉइंट शुरू किया था ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। और उसमें से दो रिएक्शंस या दो प्रॉपर्टीज कल कंप्लीट हुए थे। कौन से थे? पहली थी मेटल प्लस एसिड के बीच में क्या रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल डिटेल में मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर आता है साल्ट प्लस H2। दूसरी रिएक्शन मेटल प्लस बेस की हमने देखी थी। इसका भी आंसर आता है साल्ट प्लस H2। इसके लगभग 3-4 और इसके भी 2-4 एग्जाम्पल हमने कल देखे थे। आज हमें टोटल 5 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं। तो कल के 2 और आज के 5 टोटल हो गए 7 केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखो, एसिड और बेस के बीच में क्या रिएक्शन होती है। हम जानते हैं कि एसिड प्लस बेस की रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और परिणाम स्वरूप हमें प्रोडक्ट मिलता है साल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन का रिजल्ट है, परिणाम साल्ट प्लस वाटर। रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसके पहले टॉपिक में भी आई थी, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नथिंग बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में ये 2 पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। वैसे 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये कि वो रिएक्शन एसिड और बेस में होती है। दूसरा पॉइंट ये कि ये रिएक्शन जो है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आती है। ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और तीसरा पॉइंट ये है ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें हीट बाहर जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो 3 पॉइंट ध्यान में रखना जरूरी है। एक, एसिड और बेस में होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उसको कहा जाता है DDLJ नहीं, DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। DDLJ दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक का मतलब फर्स्ट टॉपिक में बताया था, इसमें हीट बाहर जाती है। ठीक है। देखो, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच acid react with base to form salt and water is called neutralization reaction. एक बहुत जनरल डेफिनेशन है। एक आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थोड़ी सी अलग टाइप की डेफिनेशन बनाई। वो क्या थी? आर्हेनियस का कहना यह था कि भाई एसिड बोले तो क्या, जिसमें H+ आयन रहता है, और बेस जिसमें OH- आयन रहता है। तो आर्हेनियस ये कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन के बारे में कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच H+ आयन ऑफ एसिड, H+ आयन किसका? एसिड का, कंबाइंस विथ, केमिकली कंबाइन, फिजिकली नहीं, कंबाइंस विथ OH- आयन ऑफ बेस। H+ आयन ऑफ एसिड combines with OH- आयन ऑफ बेस to form salt and water। वो तो बनने वाला है। It's called neutralization reaction। ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, सबसे चाहिए एग्जाम्पल हर टीचर का, हर स्टूडेंट का,
जिसको केमिस्ट्री से प्यार है उन सभी का, दैट इज द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। एकदम जनरल एसिड और एक जनरल बेस है, जो सबको मालूम रहता है 8 से 7 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट से। तो फर्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो क्या फॉर्म होने वाला है, साल्ट प्लस वाटर। अब वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H2O कैसे बनता है, देखो एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस, ये दोनों कंबाइन हुए, यहां पे तैयार हो गया वाटर। और Na प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइन हुआ तो बन गया NaCl। NaCl क्या है, साल्ट। आया समझ में? इसलिए द केमिकल रिएक्शन इन विच H प्लस आयन ऑफ एसिड combines with OH minus ion of base to form salt and unionized water. Unionized का मतलब वाटर आयन के फॉर्म में नहीं है, अनआयोनाइज्ड वाटर, अनआयोनाइज्ड आयन के फॉर्म में नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 10th स्टैंडर्ड की लिखना है, ध्यान में रखो, केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आरएनएस की डेफिनेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम टॉपिक में। दूसरा एग्जांपल देखो, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो एसिड का H प्लस, बेस का OH माइनस, एक H प्लस, एक OH माइनस, एक वाटर। अब देखो एसिड का वाक्य क्या है, NO3, बेस का वाक्य क्या है, K पे चार्ज प्लस, NO3 पे माइनस, +1 -1 कंबाइन हो गए KNO3, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। इसको नाइट्रेट भी बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट को नाइट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, H2SO4 कौन सा एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, सबको मालूम है। प्लस MgOH टेकन ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, जेल्यूसिल टैबलेट में होता है, एंटी एसिड बोल के, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों में रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट बनेगा MgSO4, क्योंकि Mg पे चार्ज है +2, SO4 पे चार्ज है -2, +2 -2 इक्वल चार्जेस है, MgSO4 बन गया। और यहाँ पे H2 है, देखो H2SO4 में, और MgOH टेकन ट्वाइस में OH2 है, एक H एक OH कंबाइन हुआ तो एक वाटर बनता है। तो उसी हिसाब से अगर 2H और 2OH कंबाइन हुए तो क्या बनेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल, सो +2H2। उसी प्रकार से फोर्थ एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन उसका प्रोडक्ट नहीं लिखा है, ठीक है। उसका प्रोडक्ट हमें लिखना है H2SO4 + KOH। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे NaCl मिला, यहाँ पे KNO3 मिला, यहाँ पे MgSO4 मिला, तो यहाँ पे KSO4 मिलेगा, लेकिन KSO4 नहीं रहता बेटा, K पे चार्ज है +1, SO4 पे चार्ज है -2, तो K अगर +1 है और SO4 -2 है तो प्रोडक्ट क्या आएगा, K2SO4 एंड प्लस ये H2 और OH यहाँ पे एक ही, लेकिन यहाँ पे अब K2 हो गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो AH2 है यहाँ पे। अब ये 2 OH आ गए, 2H 2OH, कितने वाटर, डेफिनेटली यूज 2 वाटर, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इस प्रकार से ये चारों एग्जांपल्स एसिड प्लस बेस के रिएक्शन से चारों में साल्ट प्लस वाटर फॉर्म हुआ,
चारों के चारों है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हो गया हमारी थर्ड रिएक्शन, आज की पहली। अब दूसरी मतलब टोटल चौथी रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। देखो कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो वहां पे क्या फॉर्म होगा, एक साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये फिक्स है प्रोडक्ट, साल्ट वाटर CO2, साल्ट वाटर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, सबको मालूम है एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस Na2CO3 वॉशिंग सोडा। Na2CO3 को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। अब देखो ऊपर जनरलाइज लिखा है मैंने इसको कि साल्ट मिलता है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, Na2CO3 में अगर Na है और HCl में अगर Cl है तो फिर सॉल्ट क्या बनेगा, कॉमन सॉल्ट बनेगा NaCl, इसलिए पहला प्रोडक्ट NaCl। दूसरा और तीसरा फिक्स ही है ना, वाटर प्लस CO2, ये चेंज ही नहीं होने वाला है, फिक्स है। ठीक है, और CO2 गैस रहने से क्या होगा, इन्फॉर्मेशन निकल के जाएंगे बाहर। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करना है, H यहाँ पे एक है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में H2 है, तो क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तू मेरे सामने, मेरे मतलब HCl के सामने, तू मेरे सामने मैं तू के सामने, है कि नहीं। आओ चलो रिएक्शन बैलेंस करें, रिएक्शन क्या करने के, बैलेंस करने के। तो 2H, अब देखो यहाँ पे Cl भी दोगे, यहाँ पे तो Cl एक ही, अब इसको 2 बनाने के लिए कहा लिखेंगे 2, यस अगेन 2 मेरे सामने, मेरे मतलब NaCl के। अब Na 2 है, यहाँ पे Na ऑलरेडी 2 है, चलो बैलेंस हो गया, अच्छी बात। एक कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 3 कैसे देखो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में 2 आ गए, वाटर में 1 आ गया, तो 2 और 1 3 हो गए, और इस प्रकार से पूरा इक्वेशन बैलेंस हुआ। एक्चुअली जो एसिड और मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन है घर पे भी करके देख सकते हो, आप भी लॉकडाउन में भी क्या करो, एक ग्लास ले लो, ठीक है, या प्लास्टिक का मग ले लो, प्लास्टिक का मग, उसमें थोड़ा सा वॉशिंग सोडा ले लो, थोड़ा पानी डालो, उसको एक्वियस बनाओ जरा। पानी डालने के बाद क्या करो, उसमें थोड़ा सा नींबू में कौन सा एसिड है, सिट्रिक एसिड है, बराबर है कि नहीं। सिट्रिक एसिड थोड़ा सा उसमें निचोड़ दो, निचोड़ने के बाद डेफिनेटली देखो बेटा CO2 के इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी, इससे आवाज आएगी, साउंड आएगी, दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। You can check this reaction, you can carry out this reaction at your home only, okay, simple reaction है। प्रोडक्ट क्या बनता है वहां पे, एक तो वाटर बनेगा फिक्स, CO2 तो आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में। सॉल्ट क्या बनेगा, सॉल्ट बनता है वहां पे सोडियम सिट्रेट नाम का, उसका फार्मूला लिखने की कोशिश मत करो, तो नाम बोला मैंने, सोडियम सिट्रेट। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, अभी और एक बात, यहाँ पे एसिड मैंने क्या लिया है, HCl, मेटल कार्बोनेट कौन सा लिया है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो मैं अगर कौन सा भी मेटल कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्ट करूंगा तो उस मेटल का क्लोराइड ही तैयार होगा। अभी तो सेकंड एग्जांपल में देखो मैंने क्या किया, HCl लिया, अब मैंने मेटल कार्बोनेट चेंज कर दिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया मैंने, कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड मिला था सॉल्ट, तो दूसरी रिएक्शन में क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये तो कंबाइन हो जाएंगे। अब कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला Ca+2 Cl-1 CaCl2। दूसरा और तीसरा प्रोडक्ट फिक्स है, प्लस वाटर प्लस CO2, बैलेंस। एक H, यहाँ पे तो 2H है, चलो 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मेरे सामने H2 Cl2, देखो Cl2, Ca1 ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3 खत्म, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, देखो HCl प्लस Na2CO3 सोडियम क्लोराइड, HCl प्लस CaCO3 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, थर्ड एग्जांपल देखो, मैंने एसिड चेंज कर दिया,
यहाँ पे मैंने लिया नाइट्रिक एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट लिया है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, यहाँ पे मिला सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मिला कैल्शियम क्लोराइड, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब देखो बेटा Mg पे चार्ज है +2, NO3 पे चार्ज है -1, फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg हमें लिखना होगा एक बार, लेकिन NO3 दो बार, Mg NO3 टेकन ट्वाइस, नाम मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2, बैलेंस तो करना ही होगा। एक H यहाँ पे 2H, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो NO3 ग्रुप दो बार आया, देखो NO3 2, Mg एक Mg और ऑक्सीजन 3 तो आती है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस CO2। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो उस मेटल का क्लोराइड बना था, और जब हमने नाइट्रिक एसिड लिया तो मेटल का नाइट्रेट बना। अब मैं आपको ऐसी जुबानी रिएक्शन बोलता हूँ कुछ थ्योरेटिकली। अगर मैंने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ कर दी, सपोज टू पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कर दी तो कैल्शियम नाइट्रेट मिलेगा। एल्यूमिनियम कार्बोनेट के साथ कर दी तो एल्यूमिनियम नाइट्रेट मिलेगा। कॉपर कार्बोनेट के साथ कर दी, कॉपर नाइट्रेट मिलेगा। अगर मैंने HCl की रिएक्शन कॉपर कार्बोनेट के साथ कर दी, HCl की कॉपर कार्बोनेट के साथ, तो कॉपर नाइट्रेट नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा फिर? कॉपर क्लोराइड मिलेगा। अगर मैंने HCl के साथ रिएक्शन कर दी पोटेशियम कार्बोनेट की, तो मुझे पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। तो ये होगी एग्जाम्पल नंबर, सॉरी रिएक्शन नंबर 4। अब रिएक्शन नंबर 5, रिएक्शन बिटवीन एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। एसिड प्लस व्हाट? मेटल बाइकार्बोनेट। इसका भी प्रोडक्ट वही मिलने वाला है आपको, साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। प्रोडक्ट में कुछ फर्क नहीं। देखो बेटा, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स साल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। प्रोडक्ट सेम है, बैलेंसिंग में फर्क आएगा तो बताऊंगा। देखो पहला एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम बाइकार्बोनेट। प्रोडक्ट देखो, लेकिन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, वाटर वाटर, CO2 CO2, सेम प्रोडक्ट है। फर्क कहां पर देखो, इधर एक H और यहाँ पे एक H, ये 2H है, वाटर में भी 2H आ गए ऑलरेडी। एक Cl, एक Cl, एक Na, एक Na, एक कार्बन, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस। मतलब फर्क क्या हुआ? जब मैंने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन की थी तब मुझे HCl को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन प्रोडक्ट सेम है। कोएफिशिएंट अलग अलग है। यहाँ पे रेशियो आया HCl और Na2CO3 का 2:1, और यहाँ पे रेशियो क्या आया बेटा? 1:1। ये फर्क है। ये रिएक्शन मतलब इनोकी टीवी पर आने वाली आया, क्योंकि NaCO3 मतलब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा कब खाते हैं? एसिडिटी बढ़ने के बाद। तो एड में बोलते हैं ना, इनो ऑन एसिडिटी ऑन। एसिडिटी होती क्यों? लेकिन हम जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस में HCl रहता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा खासा रहता है। जब ये धीरे 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 ऊपर आता है यहाँ, तो इरिटेशन शुरू हो जाता है एलिमेंट्री कैनाल में आने के बाद। जब इरिटेशन होता है तो हमको लगता है मुझे एसिडिटी हो गई, नहीं? तब हम खाते हैं बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा बेस है और HCl एसिड है। एसिड को बेकिंग सोडा न्यूट्रल कर रहा है, इसीलिए एडवर्टाइज क्या बोलती है? इनो ऑन एसिडिटी ऑन। काम चालू करे सिर्फ
6 सेकंड में, मतलब इतनी फास्ट रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टाइप में। इट इज वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो क्या मिला प्रोडक्ट? HCl प्लस NaHCO3 गोज NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। दूसरा एग्जाम्पल, अब मैंने क्या किया, एसिड बदल दिया। यहाँ पे लिया मैंने हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। ठीक है, HBr की रिएक्शन जब मैंने NaHCO3 के साथ कर दी, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिला था, यहाँ पे मुझे मिलेगा सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला NaCl है, तो सोडियम ब्रोमाइड का NaBr है, प्लस वाटर प्लस CO2। बाकी बैलेंस का तो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो क्या मिला? सोडियम ब्रोमाइड प्लस वाटर प्लस CO2। अब मैं आपको पूछता हूं थोड़ा सा कि भाई चलो, मैंने अगर HCl की जगह पे H2SO4 लिया होता, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसकी रिएक्शन अगर मैं NaHCO3 के साथ करता, तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलता था? H2SO4 प्लस NaHCO3। तो देखो बेटा, यहाँ पे मिला सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मुझे NaBr के साथ मिला सोडियम ब्रोमाइड, तो अब मुझे क्या मिलता था? सोडियम सल्फेट। अगर मैं नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा HNO3 के साथ, इसकी सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो मुझे क्या मिलेगा? सोडियम नाइट्रेट। मतलब देखो, NaHCO3 कांस्टेंट है, एसिड चेंज कर रहा हूं, HCl HBr H2SO4 HNO3। HCl में Cl तो सोडियम का क्लोराइड मिला, HBr में Br तो सोडियम का ब्रोमाइड मिला, SO4 में सल्फेट तो सोडियम का सल्फेट मिला, NO3 में नाइट्रेट तो सोडियम का नाइट्रेट मिला। तो सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का ब्रोमाइड मिला, सोडियम का सल्फेट, और आखिरी में मिला सोडियम का नाइट्रेट। क्या चेंज कर रहा हूं? एसिड। तो प्रोडक्ट के नाम चेंज हो गए। अब अगर मैंने सपोज यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट चेंज कर दिया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह पे अगर पोटेशियम बाइकार्बोनेट लिया HCO3, तो क्या मिलेगा? क्या मिलने वाला है? यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, आखिरी में पोटेशियम नाइट्रेट। लेकिन ये सब कब होने वाला है? अगर मैंने NaHCO3 की जगह पे KHCO3 लिया होता था तो। ठीक है, दिस इज रिएक्शन नंबर 5। अभी आपकी क्या, आज की 2 रिएक्शन बाकी है। रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन बिटवीन एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। दैट आल्सो यूज साल्ट। ऐसा क्यों हुआ? देखो बेटा, जनरली मैं जनरली बोल रहा हूं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब हम रिएक्शन कर रहे हैं एसिड के साथ, तो एसिड प्लस बेस, साल्ट प्लस वाटर, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, तो बेसिक साल्ट और एसिड में रिएक्शन हो रही है, तो प्रोडक्ट आया साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन। इतना ही नहीं, बल्कि रिएक्शन नंबर 4 और रिएक्शन नंबर 5 भी न्यूट्रलाइजेशन ही है। क्यों? क्योंकि मेटल कार्बोनेट्स जनरली और मेटल बाइकार्बोनेट भी जनरली बेसिक होते हैं। मैंने जनरली बोला है, हर एक नहीं है। पर्टिकुलरली सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट की केसेस में ये 2 बेस है, बेसिक सॉल्ट सही है। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट। कम से कम मैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में, पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में मैं इनको न्यूट्रलाइजेशन बोल सकता हूं, हर कार्बोनेट को नहीं बोल सकता। ठीक है, वैसे में यहां पे भी हर मेटल ऑक्साइड बेसिक नहीं रहता, कुछ एम्पोटरिंग भी है ना, तो जनरली बोल रहा हूं मैं, दीज आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। अभी एग्जाम्पल देखो, पहला एसिड लिया HCl, मेटल ऑक्साइड लिया सोडियम ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या आएगा? यहाँ का Na, यहाँ का Cl, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस, दूसरा तो फिक्स है वाटर, बैलेंस करना है। यहाँ Na2 है, यहाँ पे Na1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे Cl2 हो गए, यहाँ Cl1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे H2 हो गए, देखो H2 बैलेंस।
दूसरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या मिला प्रोडक्ट? जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड मिला, यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 प्लस वाटर। MgCl2 क्यों आया फार्मूला? क्योंकि Mg पे चार्ज है +2, Cl पे चार्ज है -1, तो Mg एक बार, Cl दो बार। अब बैलेंस्ड नहीं इक्वेशन, क्यों नहीं है? क्योंकि राइट साइड में Cl 2 है, लेफ्ट साइड में Cl 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई होता है, H2 अब बैलेंस हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड मिला। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरे में देखो सल्फ्यूरिक एसिड लिया मैंने H2SO4, और यहाँ पे ऑक्साइड लिया कैल्शियम ऑक्साइड, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CaSO4। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मेटल क्लोराइड मिलेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मेटल के सल्फेट मिलेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला CaSO4, Ca+2 SO4 -2, जस्ट ज्वाइन करने का काम है। तो Ca आया, SO4 आया, H2O बैलेंस। अब अगर मैंने HCl के साथ CaO की रिएक्शन की होती तो प्रोडक्ट क्या मिलता था? सोचो जरा। तो जैसे यहां मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, यहां कैल्शियम क्लोराइड मिलता। और अगर मैंने H2SO4 की रिएक्शन CO की जगह पे MgO के साथ की होती तो प्रोडक्ट क्या मिलता था? मैग्नीशियम सल्फेट। अगर मैंने H2SO4 की रिएक्शन सोडियम ऑक्साइड के साथ की होती तो हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलता था? सोडियम सल्फेट। तो मेटल ऑक्साइड का मेटल लेके जाओ, एसिड में का निगेटिव पार्ट लेते जाओ, दोनों को कंबाइन करो, आपको करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलेगी, दूसरा प्रोडक्ट तो फिक्स है वाटर। ओके, आखिरी रिएक्शन आज की, रिएक्शन बिटवीन बेस एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब देखो बेटा, जनरली मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन उसी प्रकार से जनरली नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो रहते हैं यार एसिडिक इन नेचर। तो मतलब ये भी रिएक्शन एसिड और बेस में हो रही है। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगेन प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर। देखिए एग्जाम्पल देखो इसके। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक बात ध्यान रखो, जब भी आप किसी बेस की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग मेटल कार्बोनेट मिलेगा। अब इसमें मेटल सोडियम है और CO2 का CO3 हो जाएगा, मतलब Na और CO3 का कॉम्बिनेशन सोडियम कार्बोनेट, फार्मूला Na2CO3, दूसरा प्रोडक्ट वाटर। अभी बैलेंस करना है इसको, है कि नहीं? तो Na2 यहाँ पे एक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2NaOH। H2 देखो, H2 आ गए, ऑक्सीजन ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 4, 3 CO3 में 3 है और वाटर का 1 4, कार्बन 1 यहाँ पे कार्बन 1, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो क्या हुआ? CO2 कन्वर्ट इनटू CO3 और उस करस्पॉन्डिंग मेटल का कार्बोनेट मिलेगा। ओके, अब अगर मैंने NaOH की जगह पे KOH दिया होता तो KOH प्लस CO2 यूज किया तो CO3। समझे, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया होता, CaOH टेकन ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस वाटर। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया होता प्लस CO2 तो क्या मिलता था? मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया प्लस CO2 क्या मिलेगा प्रोडक्ट? एल्यूमिनियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइकवाइज। नेक्स्ट एग्जांपल, अब यहाँ पे मैंने क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। एक बात ध्यान में रखो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर कार्बोनेट मिला CO3
तो SO2 का हो जाएगा SO3 सल्फाइड। तो ये प्रोडक्ट हमें मिलता है मेटल सल्फाइड। यहाँ पे मिला सोडियम सल्फाइड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सल्फाइड एंड सल्फेट। SO3 सल्फाइड, SO4 सल्फेट। तो सोडियम सल्फाइड मिला। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला Na पे चार्ज +1 और SO3 पे चार्ज रहता है -2। तो Na 2 बार लेना पड़ा, SO3 1 बार, Na2 SO3 प्लस वाटर। अभी बैलेंस करेंगे। राइट साइड में Na 2 बार है, लेफ्ट साइड में 1 ही बार है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 NaOH प्लस SO2, 2 Na 2 ऑक्सीजन और ये 2 4, 3 और 1 4, सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1। इक्वेशन बैलेंस, प्रोडक्ट सोडियम सल्फाइड। अब अगर मैंने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया होता तो पोटेशियम सल्फाइड मिलता था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया होता तो मैग्नीशियम सल्फाइड, मतलब मैं SO2 कांस्टेंट रखता हूँ। फेरिक हाइड्रोक्साइड लिया तो फेरिक सल्फाइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया तो कॉपर सल्फाइड, क्योंकि मैंने SO2 कांस्टेंट रखा है। SO2 का बड़ा भाई SO3, तो जैसे SO2 का SO3 हुआ, SO3 का क्या होगा SO4, SO3 सल्फाइड, SO4 को नहीं सल्फेट। तो NaOH प्लस SO3 गिव्स सोडियम सल्फेट, Na2 SO4 प्लस वाटर। बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे 2 लिख दो, Na2 SO3 का SO4 हो गया, मतलब SO3 सल्फेट देता है, SO2 सल्फाइड देता है, CO2 कार्बोनेट देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फेट। एक एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है, देखो ये टेक्निक ध्यान में रखो। दूसरा प्रोडक्ट हर रिएक्शन में वाटर है, और बेस में जो मेटल आया उसका कार्बोनेट, बेस में जो मेटल आया उसका सल्फाइड, बेस में जो मेटल आया उसका सल्फेट मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये हो गए सातों की सातों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस as well as types of acids and bases. What is meant by strong acid? What is meant by weak acid? What is meant by strong base? What is meant by weak base, etc. Okay? Thank you very much.